सुप्रभात। वक्फ संशोधन कानून पर अमल। अभी 66% संपत्तियां ही दर्ज। यह हमारी आज की चर्चा का विषय। वक्फ संशोधन कानून पर अमल। अभी 66% संपत्तियां ही दर्ज। वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और उनके जनहित में उपयोग के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन कानून के परिणाम सामने आने लगे हैं। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया के बीच सरकार ने अब तक 24,696 वक्फ दावे खारिज कर दिए। यानी इन दावों में शामिल संपत्तियों को फिलहाल वक्फ संपत्ति नहीं माना गया है। अस्वीकार होने वाले मामलों में सबसे अधिक 4,802 दावे राजस्थान में, तेलंगाना में 4,458 खारिज मामलों के साथ दूसरे स्थान पर। संशोधित कानून में वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने गत जून में उम्मीद पोर्टल शुरू कर देश भर की वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य किया था। देश में कुल 8,72,802 वक्फ अचल संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से अब तक 5,82,541 संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। सत्यापन के दौरान दस्तावेजी कमियां और स्वामित्व संबंधी अस्पष्टता सामने आने पर हजारों दावों को खारिज किया गया। दावे किन कारणों से अस्वीकृत हो रहे हैं देखिए। पहले डीड या घोषणा का अभाव। यदि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का विधिवत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है या रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। दूसरा, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हो। राज्य के भू राजस्व अभिलेख यानी खसरा, कतौनी, जमाबंदी आदि में संपत्ति वक्फ के नाम दर्ज नहीं हो या निजी सरकारी भूमि के रूप में दर्ज नहीं हो। तीसरे, स्वामित्व विवाद। संपत्ति पर निजी व्यक्ति का दावा हो, कोर्ट में मामला लंबित हो सरकारी भूमि के रूप में दर्ज होने पर। चौथा, डुप्लीकेट या ओवरलैप एंट्री। एक ही संपत्ति के 2 बार दर्ज हो या सीमांकन स्पष्ट ना हो। और पांचवें, अधूरी या गलत जानकारी। पोर्टल पर दस्तावेज अधूरे, नक्शा या सर्व वितरण ना हो तो क्षेत्रफल में विसंगति होगी। अब खारिज संपत्तियों पर यह रास्ता है बेदखली नहीं। उम्मीद पोर्टल पर खारिज वक्फ संपत्तियों का सत्यापन वक्फ ट्रिब्यूनल और राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से किया जा सकता है। यदि वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है तो ऐसी संपत्तियां सरकार के पास भी रह सकती हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल के फैसले तक किसी को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। अब अगर आंकड़ों पर एक नज़र डाली जाए तो वक्फ अचल संपत्ति वाले टॉप 10 प्रदेशों की स्थिति इस प्रकार है। कुल वक्फ अचल संपत्तियां हैं 8,72,802, जिनमें से पोर्टल पर अब तक दर्ज संपत्तियां हैं 5,82,541 यानी 88%। और 24,696 दावे खारिज किए जा चुके हैं यानी 42% मामले। इसमें पंजाब में अगर देखा जाए, क्योंकि कुल अचल संपत्ति 26 है और दावे अस्वीकार किए गए 223। राजस्थान में कुल अचल संपत्ति 22 है और 4,802 दावे अस्वीकार किए गए। गुजरात में 27 हैं, 998 दावे अस्वीकार किए गए। मध्य प्रदेश में 27 हैं, 1,178 दावे। महाराष्ट्र में 63 हैं, 3,680 दावे। और कर्नाटक में 58 है तो 1166 दावे।
उत्तर प्रदेश में 98 यानी 98 हैं, 1472 दावे अस्वीकार किए गए। पश्चिम बंगाल में 58 है, 1765 दावे खारिज किए गए। तेलंगाना में भी 58 है, 4458 खारिज किए गए। और केरल में 46 हैं, जिनके कि 1182 दावे खारिज किए गए। तो ये जो कुल अचल संपत्तियाँ हैं ये हज़ार में 22,000, 26,000, 98,000 इस तरीके से। तो ये जो दावे खारिज किए गए हैं, इस संपत्तियों का वक्फ दावा इसलिए खारिज किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर अमल किया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया के बीच सरकार ने अब तक 24,696 दावे खारिज कर दिए। यानी इन दावों में शामिल संपत्तियों को फिलहाल वक्फ संपत्ति नहीं माना गया है। धन्यवाद।